तो कैसे हैं मेरे दोस्त? आई होप कैसे पढ़े होंगे। तो और आज की इस वीडियो में यहाँ पर बताने वाले हैं गॉस का प्रमेय, ठीक ना। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था क्या गॉस का जो पीछे था वो हम लोगों ने समझा है, और पिछले वीडियो में हमने समझा था विद्युतीय फ्लक्स, ठीक ना। बिल्कुल डिटेल में हमने वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है पार्ट 1 और पार्ट 2 में, और ये रहा हमारा आज पार्ट 3, ठीक ना। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर फटाफट से देख लो यार, छोटा सा वीडियो है और बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट उसमें समझाया गया है, ठीक ना। तो चलिए, आज भी मजेदार ही कॉन्सेप्ट है और आप लोग चाहे तो इसको देख सकते हैं, ठीक ना। और ये जो इम्पोर्टेंट है 12th बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है और ये 5 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक ना भाई लोग। तो इसको हल्के में मत लेना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है गॉस लॉ, ठीक। गॉस लॉ को डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है गॉस लॉ। गॉस का प्रमेय यहाँ पर हम लोग समझेंगे। और यहाँ पर देखिए, यह एक ऐसा प्रमेय है जो किसी बंद तल जो किसी विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया होगा। यानी जब कोई एक ऐसा प्रमेय है जो किसी बंद तल जो किसी विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है। मान लीजिए कोई बंद तल है, मान लीजिए स्फेयर, जैसे गोला होता है ना, यानी गोला, ठीक। तो आप लोगों ने मैथमेटिक्स में उसको देखा ही होगा। तो उसको मान लीजिए बंद तल है और उसको विद्युतीय क्षेत्र में रख दिया गया, ठीक ना। तो उस पर विद्युतीय फ्लक्स तथा इस तल के अंदर जो विद्युतीय आवेश के बीच को संबंध के ज्ञात किया जाता है, ठीक ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गॉस के प्रमेय से हम लोग किस चीज के संबंध को दर्शाते हैं। यानी जो मान लीजिए अब यहाँ पर जो बंद तल रखे हैं विद्युतीय क्षेत्र में, उस पर विद्युतीय फ्लक्स तथा इस तल के अंदर रखे विद्युतीय आवेश के बीच के संबंध को दर्शाया जाता है। और आप लोग को मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ विद्युतीय फ्लक्स होता क्या है। विद्युतीय फ्लक्स वो होता है जब मान लीजिए यहाँ पर कोई यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक ना, यानी विद्युतीय क्षेत्र। और इसमें कोई मान लीजिए यहाँ पर एक चालक पदार्थ है, ठीक ना। तो उसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा ना, मान लीजिए प्रति एकांक भाग से जो पास होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युतीय क्षेत्र। यानी छोटे से छोटे भाग, यानी मान लीजिए ये कोई चालक पदार्थ है, ठीक। यहाँ पर ये कोई चालक पदार्थ है, और इससे सबसे छोटे से भाग में से जब गुजरेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, विद्युतीय फ्लक्स, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग विद्युतीय फ्लक्स को डिटेल में समझना चाहते हैं तो जाकर पार्ट 2 देख लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर समझते हैं विद्युतीय प्रमेय, ठीक ना। सॉरी, विद्युतीय प्रमेय, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पर गॉस के प्रमेय। अब यहाँ पर हमने सिर्फ यहाँ पर एक ढांचा ऊपर बता दिया था क्या है और किसके बीच में संबंध को दर्शाया जाता है, और यहाँ पे अब यहाँ पर ओरिजिनल प्रमेय आ गया है, क्योंकि जब एग्जाम में आएगा तो आप लोग को यही लिखना है, यानी प्रमेय वाला, ठीक। यदि किसी बंद तल को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो चुंबकीय फ्लक्स का मान इस बंद तल के अंदर रखे आवेश का एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना। यहाँ पर सिर्फ एप्सिलॉन है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट भी होगा छोटा सा, ठीक ना। एप्सिलॉन नॉट गुणा हो जाता है, ठीक ना। अब यहाँ पर फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। यदि किसी बंद तल को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, मान लीजिए कोई बंद तल है, यहाँ पे एकदम पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, एंड देन येलो से चलो समझाते, ठीक। यहाँ पर मान लीजिए ये कोई बंद तल है। अब इसको कहाँ पर रखा जाए भाई, तो चुंबकीय क्षेत्र में। मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब इसको चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग रख दिए, ठीक ना। तो इसमें भी भाई फ्लक्स होगा, क्योंकि मैंने फ्लक्स को बताया था। मान लीजिए कोई बंद तल है, उसमें छोटे से भाग से अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र गुजर रहा है, ठीक ना, तो वो भाई फ्लक्स होगा, ठीक ना। तो इस यहाँ पर देखिए फ्लक्स का मान, यानी जो फ्लक्स का वैल्यू आएगा हमारा, और इस बंद तल के अंदर रखे आवेश, मान लीजिए बंद तल है और इसके अंदर हमने एक कोई चार्ज पार्टिकल रखा है, ठीक ना, यानी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, उसका एप्सिलॉन नॉट गुना हो जाता है, ठीक ना। जो भी आएगा, मान लीजिए हमारा आया फ्लक्स का वैल्यू कुछ, और यहाँ पर आवेश का वैल्यू कुछ है, तो उसका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट गुना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से थोड़ा सा बैक करिए और देखिए, लेकिन हाँ पूरा समझ के जाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए। मान लीजिए जो हमारा बंद तल में मान लीजिए जो क्यू आवेश था, ठीक ना, मान लीजिए यहाँ पर क्यू आवेश है, ठीक। इसके अंदर तो क्यू आवेश था, तो हमने क्या बताया था, 1/एप्सिलॉन और नॉट हो जाता है। तो मान लीजिए एप्सिलॉन नॉट थोड़ी होगा, मान लीजिए क्यू आवेश है तो यहाँ पर क्यू में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्यू, एक सेकेंड, छोड़िए इसको, नहीं यहाँ पर देखिए। और ये मान लीजिए हमारा क्यू आवेश हो गया, और यहाँ पर कितना हमने बताया था, एप्सिलॉन और नॉट गुणा होता है, ठीक। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर लिख दिया मैंने, तो अब इसको गुणा करेंगे तो हमारा यही वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए गॉस का प्रमेय का जो डिटेल और फॉर्मूला हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक ना, तो वो यहाँ पर है, ठीक ना। इसको भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 2 नंबर में आएगा तो उतना मैंने जितना बताया पीछे,
ये इस वाले स्लाइड से काम आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड। इस 2 नंबर से अगर 2 नंबर का कोई क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, तो ये इतना लिख दीजिएगा, बस काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग को 5 नंबर में पूछ दिया, ठीक ना, तो यहाँ पर भाई ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या ही बोले, 5 नंबर का आता है तो फिर पूरा तो लिखेंगे ना, डिटेल में एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, चल अब यहाँ पर इसको डिटेल में समझते हैं भाई। ठीक है, चलिए रेडी हो आप लोग को डिटेल में समझने के लिए? चलो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कर रहा है, माना कि कोई एस बनतल है। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए हमने दर्शाया हुआ है एस, यहाँ पर लिखा है, नहीं दिख रहा है तो क्या ही बोले। ठीक है, दिख ही रहा होगा। ठीक ना, यहाँ पर एस है, यहाँ पर मान लीजिए मैंने पूरा डायग्राम हाथ से बनाया हुआ है। ठीक है, तो दिखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो सॉरी, लेकिन हाँ, अगर आप लोग इसका पीडीएफ में देखेगा तो क्लियर समझ में आएगा। पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? कमेंट में जाइए, या तो फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक मिलेगा और टेलीग्राम का, वहां पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहां पर पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ठीक ना, चलिए। और यहाँ पर देखिए, ये एस एक बनतल है। ठीक ना, एस एक यहाँ पर बनतल है, जिसका क्षेत्रफल ए, देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल, यहाँ पर ए दर्शाया हुआ है। एक मिनट में पेन का कलर ब्लैक कर लेता हूँ, ब्लैक नहीं रेड ठीक रहेगा। ठीक ना, ए है, ठीक, यहाँ पे ए, ठीक, और केंद्र ओ है। अब यहाँ पर देखिए केंद्र, यहाँ पर मैंने ओ लिखा हुआ है। ठीक है, और केंद्र पर कोई आवेश क्यू रखा गया है। यहाँ पर देखिए केंद्र पर कोई आवेश क्यू हमने देखिए यहाँ पर रखा है। ठीक है, और केंद्र ओ से आर दूरी पर कोई अल्पांश लिया गया है। केंद्र से आर, यहाँ पर देखिए छोटा सा लिखा हुआ है आर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो आर है। ठीक ना, यहाँ पर मैं उसको साफ कर देता हूँ, दिखे, यहाँ पर आर मैंने लिखा हुआ है। ठीक ना, तो अल्पांश है वो। ठीक ना, तो यहाँ पर अल्पांश आर लिया गया है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल डीए है। ठीक है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मैंने लिखना भूल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर डीए है, और इसका क्षेत्रफल के द्वारा, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल डी है, और इस क्षेत्रफल के द्वारा केंद्र ओ पर बनाया गया ठोस कोण डी डब्ल्यू है। ठीक, क्या है? डी डब्ल्यू, यहाँ पर देखिए डी डब्ल्यू है। अब यहाँ पर आप लोगों को ठोस कोण समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो ठोस कोण भाई समझ में नहीं आया तो हम क्या करें, पिछले वीडियो जाकर वॉच कीजिए। यहाँ पर एक सेकंड, मैंने उसका स्लाइड लगाया हुआ है, इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ठोस कोण लिखा गया है ना, ठोस कोण के बारे में पूरा डिटेल में इधर एक्सप्लेन किए हैं पिछले वीडियो में, आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं। चलिए वापस आते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए डी डब्ल्यू लिया गया है, इस क्षेत्र के द्वारा केंद्र पर बनाया गया ठोस कोण डी डब्ल्यू है। ठीक, यहाँ पर देखिए डी डब्ल्यू है। ठीक है, और अल्पांश तल डीए का मान, अब यहाँ से देखिए, अब ये जो हमारा होता है ना फ्रेम, ठीक, वो तैयार हो गया। अब यहाँ पर रियल फॉर्मूला प्रूफ स्टार्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये क्या है, ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और ये कहाँ से है आप लोगों को पता है? जाकर यहाँ पर देखिएगा ना, कहाँ पे देखिएगा, विद्युतीय फ्लक्स, उधर यानी पिछले वीडियो में देखिएगा तो वहां पर पूरा डिटेल में आप लोगों को मैंने समझाया है। ई इंटू डी ए, और डी ए यहाँ पर विद्युतीय फ्लक्स है, और यहाँ पर कोस थीटा क्या है, यहाँ पे जो एंगल बनता है ना, जिस एंगल से वो पार करता है, क्या बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह जो, तो वहां पे आप लोग को समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर आए तो भाई मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। ठीक है, बट यहाँ पर से समझ सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, ई यहाँ पर क्या है, जहाँ ई एक विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है। और यहाँ पर देखिए ई बराबर क्या होता है, इस वैल्यू को भाई याद कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। ई बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर। ठीक है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1, यहाँ पर इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया है ई का मान रखने पर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में हम लोग ई का मान रखते हैं। अब समीकरण 1 में भाई ई का मान रखेंगे तो ई यहाँ पर देखिए क्या है, ई यहाँ पर है, ई इंटू डी है, तो हम यहाँ पर ई का वैल्यू यहाँ पर क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ठीक, हमने ई का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया, और ये एज इट इज। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए क्यू, क्यू को हमने इस साइड ले लिया, और आर को यहाँ पर इसके नीचे कर दिया। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर इसे करने से क्या फायदा हुआ, इससे करने से देखिए यहाँ पर एक फायदा हुआ, क्योंकि हमने ठोस कोण में समझा था। एक मिनट देखिए यहाँ पे, ठीक है, ठोस कोण में समझा था, क्योंकि यहाँ पर देखिए, क्योंकि ठोस कोण में हमारा एक आया था फॉर्मूला, हमने प्रूव किया था, तो डी डब्ल्यू बराबर डी ए इंटू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक ना, तो इसे करने से हमको एक फायदा हुआ। और यहाँ पर देखिए पेन कहाँ गया यहाँ पे, ठीक ना, तो ये हमारा आसान हो गया यहाँ से। ठीक ना, एक मिनट इसको थोड़ा सा तेज कर लेते हैं, एंड देन चलिए, अब देखिए समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 यहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर
जे डब्ल्यू, अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्या करते हैं इंटीग्रेशन। अब हम इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण टू। ठीक, समीकरण टू है ये। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मैथ वाले स्टूडेंट अगर आप लोग फिजिक्स पढ़ ही रहे हो तो भाई मैथ तो जरूरी होगा, ठीक ना। तो ऐसी कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन आप लोग को आता होगा। इंटीग्रेशन में होता क्या है, कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट टर्म है, हम लोग इसको बाहर कर लेते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर रिमेनिंग बच गया यानी डी के साथ जो है उसका हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, तो यानी इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर ये हमारा आता है, यहाँ पर एक सेकंड मैं लिख देता हूँ, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हमारा ये आया और इंटू डी, सॉरी डब्ल्यू, ठीक। अब यहाँ पर देखिए डब्ल्यू बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखिए डब्ल्यू बराबर क्या होता है 4 पाई, ठीक है। यहाँ पर पिछले स्लाइड में जाएगा तो देखने को मिल जाएगा आई थिंक, नहीं है तो, लेकिन हाँ आप लोग याद कर लीजिए यहाँ पर डब्ल्यू बराबर क्या होता है, सॉरी डब्ल्यू नहीं ओमेगा है, क्या है ओमेगा है। यहाँ पर क्या होता है इसका वैल्यू 4 पाई, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग इसके जगह पे 4 पाई रखेंगे तो 4 पाई यहाँ पर देखिए रखा, 4 पाई से 4 पाई नीचे में कट गया और आगे हमारा क्या, यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर एक सेकेंड इसको इरेज करते हैं डब्ल्यू को एंड पेन, और यहाँ पे 4 पाई, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 4 पाई से 4 पाई कट गया, इतना तो भाई मैथमेटिक्स आता होगा, मैं मान सकता हूँ, ठीक ना। और यहाँ पे साई बराबर क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये जादू में होता, तो ये देखिए यहाँ पर आ गया ना, प्रूव करने के बाद हमने शुरू में क्या लिखा था फॉर्मूला, यहाँ पर देखिए, देखिए यही लिखा था, ठीक है। तो अब हमने वो डायरेक्ट समझा था, कॉन्सेप्ट वाइज समझा था, और यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, थ्योरी को प्रूव कर दिया, ठीक ना। तो हमारा ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा चीज देख लेते हैं, और ये तो स्लाइड है, और यहाँ पर देख लेते हैं गॉस के प्रमेय से निष्कर्ष। अब भाई यहाँ पर गॉस के प्रमेय को हमने समझा है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, यदि बंद तल के बाहर कोई आवेश रख दिया जाए, रख दिया लिखा है, सॉरी आप मिस्टेक हो गया है, रख दिया जाए तब, तो यहाँ पे तल नहीं तल होगा, तल के चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य हो जाता है, ठीक। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। यदि बंद तल के बाहर कोई आवेश रख दिया जाए तो तल का चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य हो जाता है। एक बार फिर से, यदि मान लीजिए कोई तल है, मान लीजिए ये कोई एक तल है, ठीक ना। और इसके बाहर मान लीजिए, इसके अंदर ना रखकर मान लीजिए इधर कहीं पर कोई आवेश रख दिया जाए, ठीक ना। तो और इसके चुंबकीय फ्लक्स का मान में क्या हो जाएगा, तो ये भाई शून्य हो जाएगा। यदि जब तक इसके अंदर है ये आवेश, ठीक ना, तभी इसका कोई वैल्यू आएगा। अगर बाहर रख दिया जाए तो नहीं आएगा, यानी चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यदि बंद तल के अंदर एक से अधिक चुंबकीय आवेश रखा हो तब चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। अब जब एक रखा था तो हमने पढ़ा था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब भाई एक से ज्यादा हो गया, तो एक से ज्यादा हो गया तो क्या प्रॉब्लम, हम भाई मैथ वाले स्टूडेंट है, मैथ वाले स्टूडेंट है तो क्या फायदा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे Q1 हो गया, यानी एक क्यूब के लिए Q1, यानी एक चार्ज के लिए Q1, सेकंड के लिए Q2, थर्ड के लिए Q3, फिर Q4, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे आप लोग ऐड करते जाएंगे तो हमारा डॉट 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 यहाँ पे किया है, बहुत सारे एवरेज को रख देंगे तो बहुत सारे का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने ये समझा होगा, और अगर आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और क्या ही बोले, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। चलिए फिर से मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में ऐसे ही दमदार और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोग को जय हिंद।